आज के इस वीडियो में हम लोग 9th क्लास के केसी सिन्हा मैथ का जो है एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे। देखिए टाइप नंबर 1 कहता है कि बहुपद से संबंधित पदों की परिभाषा तथा बहुपद पहचानने पर आधारित प्रश्न। कहता है 1 नंबर में कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है। चर और अचर ये सब बताया क्या है आप लोग को कि कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। एक चर में ही देखना है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। जैसे देखिए पहला का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो ये जो है आपका देखिए इसमें चर की संख्या x एक ही माने केवल x ही है कि नहीं है। तो ये एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है। तो इसे सामने लिखेंगे एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है। ठीक है। उसी प्रकार देखिए जैसे 2 नंबर क्वेश्चन √3x³ प्लस 5x माइनस 2 ये भी एक चर में बहुपद है क्योंकि इसमें चर की संख्या एक ही है, मतलब कि एक से ये दूसरा चर जो है इसमें नहीं है। तो ये एक चर में बहुपद है। अब जैसे देख लीजिए आपका ये जो है ना कौन कहते हैं, और जैसे ये यहाँ पे ये जो है आपका 4 नंबर क्वेश्चन या 3 नंबर क्वेश्चन ये बहुपद नहीं है। एक चर में तो है लेकिन ये बहुपद नहीं है। देखिए जैसे 3√t प्लस t√2। तो यहाँ पर ये जो है बहुपद किसे कहते हैं तो बताया क्या है कि चर का घात जो होना चाहिए हमारा क्या होना चाहिए और ऋणात्मक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर चर का घात जो है और ऋणात्मक नहीं हो रहा है, तो इसलिए बहुपद है ही नहीं। एक चर वाला तो है लेकिन ये बहुपद नहीं है। तो इसको यहाँ पर लिख दें, ये एक चर में बहुपद है, ठीक है, लेकिन ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद ही नहीं है। एक चर वाला बाद में बात किया जाएगा, ये बहुपद ही नहीं है। ठीक है। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन y प्लस 1/y² प्लस 3। अब देखिए आप जानते हैं कि 1/a⁴n होता है a⁻n होता है ना। तो जब इसको हम बनाएंगे तो y प्लस ये हो जाएगा कितना y⁻² प्लस 3 हो जाएगा। तो ये बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें y का जो घात जो है चर का घात जो है एक ही चर है y, लेकिन इसमें चर का घात जो है ऋणात्मक है और चर का घात हमारा अऋणात्मक होना चाहिए, यानी पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 ये सब होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है ऋणात्मक है। तो इसलिए ये भी बहुपद नहीं, ये बहुपद ही नहीं है, बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये 5 नंबर क्वेश्चन जो है आपका ये कहता है x⁻10 प्लस y⁻3 प्लस t⁻50। तो ये देखिए ये बहुपद है, ये बहुपद है क्योंकि चर का जो घात है वो धनात्मक है, लेकिन यहाँ पर ये जो है 3 चर में बहुपद है। इसमें एक चर में बहुपद ये नहीं है, ये 3 चर में बहुपद, क्योंकि इसमें x एक चर है, एक y चर है या एक t चर है, यानी अलग अलग चर, केवल x ही रहता तो एक चर में रहता, लेकिन इसमें 3 चर दे दिया है, एक x y और t। तो इसलिए ये बहुपद है लेकिन एक चर में बहुपद नहीं है, 3 चर में बहुपद है। ये 3 चर में बहुपद है, लिख देंगे 3 चर में बहुपद है, बहुपद है, एक चर में बहुपद नहीं है। उसी प्रकार 6 नंबर भी क्वेश्चन है 3 चर में बहुपद है। अब देखिए दूसरा का पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। जैसे देखिए तो अब मान लीजिए इसी में पहला नंबर क्वेश्चन 2x³ प्लस x² प्लस x। अब इसमें x² का गुणांक x² का गुणांक हमको लिखना है ना। तो यहाँ पर देखिए x² वाला जो पद है हमारा इसमें हम x² में x² से भाग दे दें या उसके गुणांक में देखें
तो इसके गुणांक में कुछ नहीं तो एक है, एक रहता है ना। या अगर ऐसे नहीं समझ आया तो एक्स स्क्वायर वाला जो पद है हमारा, ये 3 पद है ना इसमें, तो एक्स स्क्वायर वाला जो पद है, तो एक्स स्क्वायर वाला पद में हम एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालें तो एक्स स्क्वायर से भाग दे देंगे। तो जब भाग देंगे तो कितना कटेगा, एक से कट जाएगा ना, तो एक आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक है। या इसमें एक छिपा हुआ भी है हमारा, है कि नहीं है, तो हमारा एक आंसर हो जाएगा। अब मान लीजिए इसी में है 2 नंबर क्वेश्चन, 5 - 7x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 2। अब ध्यान दीजिए, तो इसमें जो हमारा एक्स स्क्वायर का जो पद है, एक्स स्क्वायर का पद -7x स्क्वायर है, तो इसमें हम एक्स स्क्वायर से भाग दें, एक्स स्क्वायर तो बराबर कितना है -7, तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, -7। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है π/2 एक्स क्यूब प्लस x - 1। अब देखिए इसमें एक्स स्क्वायर वाला मान है ही नहीं, एक्स स्क्वायर वाला कोई पद है नहीं, तो इसमें लिखेंगे कि इसमें एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक ही नहीं, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं। ठीक है, बस। अब देखिए एक 5 नंबर, उसी तरह 4 नंबर क्वेश्चन भी, इसमें भी एक्स स्क्वायर का मान नहीं है, तो इसमें भी लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें नहीं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है x - 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब आप कहिए कि इसमें भी एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं है, नहीं ना है। देखिए x - 1 एक्स प्लस 1 क्या हो जाएगा, तो सूत्र है a माइनस a प्लस बी आई माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो उसी तरह हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर -1। अब इसमें एक्स स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो एक्स स्क्वायर में जो है एक्स स्क्वायर से भाग देंगे, एक्स स्क्वायर वाला पद केवल एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर से भाग दें तो 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर में 3 नंबर क्वेश्चन समझेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक में बहुपद का घात लिखिए। तो घात लिखा जाता है कि जो बहुपद में सबसे उच्चतम जो घात रहता है उसी को लिखा जाता है ना। तो जैसे मान लीजिए तीसरा का पहला 5x⁴ प्लस 4x⁴ प्लस 10। अब ध्यान दीजिए, तो निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक में बहुपद का, तो बहुपद का घात इसमें लिखना है, तो ये क्या है, चतुर्घाती है। कौन चतुर्घाती है, क्योंकि इसमें बहुपद का जो घात है हमारा सबसे बड़ा उच्चतम घात क्या है, 4 है, तो ये कौन हो जाएगा, कौन, चतुर्घाती चतुष या चतुर्घाती होगा। ठीक है, अब देखिए उसी प्रकार से हमको घात जो बड़ा घात होगा उसको लिख देंगे। ठीक है, लेकिन जैसे 4 नंबर क्वेश्चन में केवल 20 बताया है, तो इसमें घात क्या है, इसमें x का मान है, माने हमारा जो x का मान जो होना चाहिए वो है, x का मान इसमें है ही नहीं। जब x का मान इसमें नहीं है तो क्या हो जाएगा, 0। जब कुछ नहीं है तो 0। अब केवल अगर x भी दिया रहता तो वो 1 हो जाता, केवल अगर x दिया रहता तो 1 हो जाता, लेकिन कुछ नहीं दिया है तो उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब देखिए आप लोगों का 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है उसी प्रकार से और सब्जेक्ट बन जाएंगे, आसान है ये। ठीक है, और जैसे 6 नंबर में है 7, x का सबसे बड़ा घात 7 है, तो लिख देंगे सप्तघाती। ठीक है, चाहे 7 घात वाला बहुपद। अब देखिए 4 नंबर के पहला क्वेश्चन कहता है 25 घात के द्विपद का और 200 घात के एक पदी का एक उदाहरण दे। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर उदाहरण जो एग्जाम्पल जो देना है, हम अपने मन से कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, ये नहीं कीजिए हम जो कहेंगे वही आंसर होगा, आप भी अपने मन से दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पर 4 नंबर का 25 घात के द्विपद, ध्यान दीजिए 25 घात हो, घात की संख्या क्या हो, 25 हो, और
दो पद में हो, जैसे मान लीजिए 2x के पावर 25 और प्लस 5, दो पद में है कि नहीं है? एक और एक दो पद हो गया, घात 25 हो गया कि नहीं सबसे बड़ा? ये भी नहीं हो सकता तो ये भी लिख सकते 3x के पावर 25 और प्लस 4x, ये भी दो पद में है। घात जो है हमारा x का घात जो है उच्चतम घात 25 है, तो 25 घात वाला बहुपद दो पद में हो गया कि नहीं हो गया? तो ये चाहिए दूसरा भी आंसर हो सकता है। और कह रहा है कि 200 घात के एक पदी, जैसे 200 घात का एक पदी, एक पद में 200, जैसे 2x के पावर 200 घात हो गया कि नहीं हो गया एक पद में? तो ये नहीं कि यही होगा, दूसरा भी आप x के पावर 200 के वो लिख सकते हैं, ये भी हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से सबको बनाना है, बन जाएगा। चलिए अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन एक पदी, कौन द्विपदी, कौन त्रिपदी के कारण के साथ अपना उत्तर दें। तो जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है, देखिए कि x स्क्वायर माइनस x, ध्यान दीजिए। तो इसमें कितने पद हैं जी? एक का एक दो पद हैं, तो लिख देंगे द्विपदी। द्विपदी कितने पद? द्विपदी। ठीक है, इसी प्रकार से सबका जो है हम लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, वैल्यू इसमें ज्ञात करना, मान ज्ञात करना है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन को समझ लीजिए अच्छा से। इसमें कहता है जैसे एक बहुपद दिया है 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, तो इसमें मान ज्ञात करना है। तो जैसे पहला नंबर क्वेश्चन कहता है x इक्वल टू 0, तो यहाँ पर जितना आपका ये px, मान लीजिए px है, कितना है px, तो यहाँ पर जितना x जो है ना, इस सब में x की जगह पर हमको 0 रखना है, x की जगह पर क्या रखना है? 0। तो p0 इक्वल टू, अब जहां पर px, यहाँ पर हम अगर px लिखे थे तो इसमें x था, लेकिन अब p0 का मतलब x के जगह पर 0 रख देना, x के जगह पर 0। तो 5 और 0 का स्क्वायर माइनस 2 और 0 और प्लस 3, तो 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, 0 से 0 और प्लस 3, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से सबका मान रख करके हम मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन भी इसी प्रकार से बनेगा। 7 नंबर का पहला क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि P0, P1, P2, अब इस सब का मान रख करके हमको वैल्यू ज्ञात करना है। जिससे पहला नंबर क्वेश्चन है हमारा Py इक्वल टू y स्क्वायर प्लस y प्लस 2। ध्यान दीजिए इधर Py इक्वल टू y स्क्वायर प्लस y प्लस 2, तो हमको ये तीनों का मान रखना है, तीनों मान रख करके आंसर ज्ञात करना है। तो पहले हम रख रहे P0 यानी y की जगह पर 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2, तो 0 का 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2 ही हो जाएगा। तो P0 इक्वल टू 2 और P1 रखना है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 का 1 2 और 2 2 4। P का वैल्यू करना है 2, तो y के जगह पर 2 रखें, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 और प्लस 2, तो ये 2 दूनी कितने हो जाएगा? 4, 4 और 2 6 और 2 8, यही आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से सबका बनाएंगे, बन जाएगा। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित बहुपद px का मान a पर ज्ञात करें जब a इक्वल टू इतना दिया हो, माने इसका मान जो है a पर ही ज्ञात करना है जब हमारा मान क्या दिया हो। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में बहुपद px का मान a पर ज्ञात करें। देखिए px इक्वल टू कितना है आपका पहला नंबर क्वेश्चन, 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4। आई देखिए इसमें कहता है a इक्वल टू माइनस 2, तो हमको करना क्या है कि px बहुपद px का मान a पर ज्ञात करना, माने x का मान a पर ही ज्ञात करना है।
अगर पी ए इज इक्वल टू अगर एक्स पर ए रखते हैं तो 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4, तो ए का मान आपका कितना है -2 है, तो p -2 इक्वल टू तो 3 x के जगह पर हम -2 रख लेंगे, तो -2 का स्क्वायर प्लस 8 x का मान -2 प्लस 4, तो ये 2 का स्क्वायर कर दो, 2 दूनी 4 प्लस 4 4 तिहाई 12 प्लस 8 गुना 16 -16 प्लस 4, तो देखिए 12 4 16 -16 तो 0 हो जाएगा ना, तो इसमें इसका मान कितना हो जाएगा पलट 0। उसी प्रकार से सबको बनाए लेंगे। 9 नंबर में देखिए, 9 नंबर का पहला क्वेश्चन कहता है कि यदि px, ध्यान दीजिएगा समझिए इसको अच्छा से, px इक्वल टू कितना है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 तथा qx इक्वल टू है x क्यू प्लस 1 है ना, तो हमको मान क्या ज्ञात करना है, तो पहला क्वेश्चन कहता है P1 गुने Q1, तो P1 Q1, तो पहले तो हम P1 का मान निकालेंगे Q1 का मान निकालेंगे, तो P1 का पहले मान निकाले, P1 बराबर, तो P1 बराबर x स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर माइनस 5 x 1 प्लस 4, तो देखिए तो बराबर 1 का स्क्वायर तो 1 माइनस 5 का 5 प्लस 4, तो बराबर कितना हो जाएगा 0, बराबर कितना हो जाएगा 0। P1 का मान आया 0। अब Q1 ज्ञात करना है, पहले Q1, तो Q1 इक्वल टू, तो 1 का Q प्लस 1 तो बराबर 2 होगा ना, तो अब देखिए यहाँ पर P1 गुने Q1, तो अब यहाँ पर P1 गुने Q1, तो P1 का मान कितना है 0 गुने Q1 का मान कितना है 2, तो 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0, अर्थात इतना बराबर हमारा हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार से सबको बना लेंगे, ठीक है, मान निकाल करके तब उसको बनाएंगे। 10 नंबर देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन कहता है सत्यापित करना है कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में बहुपद के संगत बहुपद शून्यक है या नहीं। कहने का मतलब है जो मान दिया है ना, पहला क्वेश्चन px इक्वल टू 3x प्लस 1 और जो है हमारा x इक्वल टू कितना है -1/3, तो शून्यक है कि नहीं, संगत बहुपद के शून्यक है कि नहीं। शून्यक होने का मतलब ये जो x का जो मान है, इस मान को हम इसमें रखें और इस मान को रखने पर यदि शून्य प्राप्त हो जा रहा है तो उसका शून्यक है, और यदि शून्य प्राप्त नहीं हो रहा तो शून्यक नहीं, ठीक है। तो p -1/3, क्योंकि x का मान इतना है तो 3 गुने -1/3 या प्लस 1, तो ये और ये कट जाएगा तो बच जाएगा -1 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा माइनस प्लस माइनस तो 0, तो शून्यक है, शून्यक है, और वहीं अगर 0 नहीं आएगा तो शून्यक, ठीक है। इस प्रकार से बन जाएगा सबका। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात करें। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन समझ लीजिए, जैसे पहला क्वेश्चन px इक्वल टू है आपका x प्लस 5, तो हम क्या करें x प्लस 5 इक्वल टू 0 ले लें, ठीक है। शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य ज्ञात करना है तो बराबर 0 ले लें, तो x के बराबर क्या आ जाएगा प्लस में है तो -5 हो जाएगा। अब -5 को जब यहाँ पर रखेंगे तो 0 नहीं हो जाएगा। शून्य ज्ञात करना है यानी ऐसा अंक ज्ञात करना है, वो मान ज्ञात करना है जिसको उस मान में उसमें रखने पर, बहुपद में रखने पर 0 आ जाए। तो -5 को जब x की जगह पर रखेंगे तो माइनस प्लस माइनस 0 हो जाए कि नहीं, ठीक है। चलिए इसी के आधार पर अब जैसे मान लीजिए इसी का दूसरा एक है px इक्वल टू 2x माइनस 5, तो लिखेंगे 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो 2x बराबर प्लस 5, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5/2, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बनाइए।